नमस्कार। इस वीडियो में हम भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना के बारे में चर्चा करने वाले हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह योजना चलाई जाती है और उसमें क्या लाभ हैं, क्या अर्हता है, कौन-कौन इसमें शामिल हो सकता है और आपको क्या फ़ायदा होगा, हम इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। रिटायरमेंट के बाद अगर आपकी यह प्लानिंग है कि आपको एक फ़िक्स अमाउंट निश्चित समय पर मिलता रहे, तो आप इसे ले सकते हैं। यह पूरी तरह से सुरक्षित है। आइए हम इसकी जानकारी हासिल कर लेते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एक सरकारी बचत योजना है। सरकारी होने के नाते इस पर आप पूरा भरोसा कर सकते हैं, 100% विश्वास आप इस पर कर सकते हैं। यह किसके लिए है? तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। यानी कि अगर आपकी एज 30, 40 या 45 है तो आप इसमें शामिल नहीं हो सकते। लेकिन अगर आपकी एज 60 है और आप रिटायर हो चुके हैं या 55 से 60 के बीच में अगर आपने रिटायरमेंट ले ली है, आपको रिटायर कर दिया गया है, तब भी आप इसमें शामिल हो सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि योग्यता इसकी यह है कि आपकी उम्र 60 वर्ष होनी चाहिए या 60 वर्ष के बाद की उम्र आपकी होनी चाहिए और इसमें 55 से 60 के बीच वाला भी रिटायरमेंट फंड अगर प्राप्त करता है तो वह भी यहाँ पर एलिजिबल हो सकता है। अब इसमें आपको निवेश करना पड़ेगा। आप जानते हैं रिटायरमेंट के बाद आपको एक बड़ा अमाउंट मिलता है। अगर आपकी ये प्लानिंग है कि चलो ये एक बैंक में पड़ा रहे और मुझे कुछ निश्चित मात्रा में अमाउंट मिलता रहे, तो ये आपके लिए बेहतर हो सकता है। जैसे यहाँ पर कहा गया कि निवेश आप कम से कम 1000 रुपये करेंगे न्यूनतम, और अधिकतम आप 30 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं। यानी मान लीजिए कि 60 के बाद आपको 10 लाख रुपए मिल रहा है, तो 10 लाख रुपए आप निवेश करेंगे तो आपको क्या फ़ायदा होगा, हम आगे चर्चा इस पर करेंगे। लेकिन थोड़ा-सा यहाँ पर हम जान लेते हैं कि इसमें ब्याज दर जो वर्तमान में 8.2% है और ये हर तिमाही में आपको ब्याज दर मिलेगी। हर तिमाही पे, हर तीसरे महीने पर आपको अमाउंट आपका मिलेगा जो ब्याज बनकर मिलेगा। ब्याज जहाँ पर लिखा होगा हर तिमाही में दे होगी और आपका जो पैसा है जो आप इन्वेस्ट करेंगे, जैसा यहाँ पर बोला गया कि 1,00,000 से लेकर 30 लाख रुपए के बीच का कोई भी अमाउंट जो आप चाहते हैं, उसे आप इन्वेस्ट करेंगे कम से कम 5 वर्ष के लिए, या और उसके बाद आप उसे चाहे तो 3 वर्ष के लिए और बढ़ा सकते हैं। और इसमें छूट आपको भी मिलेगी 80C के तहत आपको 1.5 लाख तक की कर छूट भी इसमें प्रदान की जाएगी। तो यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। लेकिन एक नोटिस करने वाली बात है कि 50,000 से ज़्यादा अगर ब्याज हो रहा है तो फिर आपका TDS भी यहाँ पर कटने लग जाएगा। अगर आप ध्यान दीजिएगा, जब आप इस योजना का लाभ लेना शुरू कर रहे हैं और अपना अमाउंट आप जमा कर दे रहे हैं और 1 साल से पहले अगर आप इसको बंद करेंगे तो आपको ज़ीरो अमाउंट मिलेगा, यानी कि कोई रिटर्न नहीं होगा। लेकिन अगर 1 से 2 साल के बीच आप बंद करते हैं तो आपको 1.5% कटौती करके आपका जो मूलधन रहेगा वो वापस मिल जाएगा, और 2 साल बाद अगर आप करते हैं तो 1% कटौती मिलेगी। और ये कहाँ खोलना है? तो डाकघर में खोल सकते हैं या बैंक में आप खोल सकते हैं। अब इसमें क्या आपको फ़ायदा होगा, ये एक उदाहरण हमने लिया है कि 60 वर्ष की उम्र में ये SCSS में निवेश करते हैं और निवेश करते हैं 10 लाख रुपए से। जल्दी मान लीजिए कि 60 वर्ष की उम्र में ये उन्होंने NPS लिया या UPS या जो भी कुछ लिया है, जिसके बाद इनको 10 लाख रुपए मिलता है, या मान लीजिए 50 लाख मिलता है, लेकिन इन्होंने 10 लाख रुपए रख दिया कि चलो इसको मैं फिक्स कर दे रहा हूँ, इससे मुझे जो ब्याज मिलेगा, जो फ़ायदा मिलेगा, मैं उससे अपना काम करूँगा, बाकी और जो एक्स्ट्रा 40 लाख रुपए से वो अपने हिसाब से वो उसको चलाएंगे। लेकिन निवेश अगर आप 10 लाख रुपए करते हैं, आपकी ब्याज दर 8.2% प्रभावी होगी। इसका मतलब वार्षिक ब्याज आपको मिलेगा 82,000 रुपये 1 वर्ष का, 10 लाख रुपए पर। और तिमाही अगर आप देखेंगे तो 82,000 का 4 से भाग देंगे तो हो जाएगा 20,500 रुपये। यानी कि 10 लाख रुपए अगर आप निवेश कर देते हैं सरकारी बचत योजना में तो आपको 20,000 रुपये हर तिमाही पर आपको मिलेगा। यही अगर आप डबल कर दें, यानी कि 20 लाख रुपया कर दें, तो उसी हिसाब से आपका ये 20,000 का डबल 40,000 रुपये आपको हर 3 महीने पर मिल जाएगा। इसका मतलब अगर आप देखें तो 5 साल के बाद आपका कुल ब्याज जो हो रहा है 82,000 रुपये के हिसाब से 5 से गुणा करें तो 4,10,000 रुपये हो रहा है। यानी कि आपने 10 लाख रुपये जमा किया तो फिर 4,10,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा ब्याज मिल रहा है, और मूलधन भी आपको 5 साल बाद पूरा जो 10 लाख रुपये वो वापस हो जाएगा। यानी कि आप 5 साल बाद 10 लाख रुपए मिलेंगे और 5 सालों में आपने 4,10,000 रुपये ब्याज के रूप में ले लिया था, यानी कुल मिलाकर आपने 14,10,000 रुपये ले लिया। तो ये आपका एक प्रकार से प्लान हो सकता है अगर आपके पास अमाउंट है और आप यहाँ चाहें कि मान लीजिए बैंक में रखने से अच्छा है कि आप ये चीज़ आप उसमें कर सकते हैं। निष्कर्ष ये कह सकते हैं कि रिटायरमेंट के बाद आप चाहें नियमित अगर आप आय चाहते हैं 3 महीने पर आपको फिक्स अमाउंट मिलता रहे, तो यहाँ पर आप जा सकते हैं सरकार की इस योजना में। यह 100% सुरक्षित है क्योंकि यह एक सरकारी योजना है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। महत्वपूर्ण सूचनाओं के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।